20 साल का नौकर राजकुमार कोई भी काम करने के योग्य था। एक बार मेरे मन में ख्याल आया कि मैं उससे तेल मालिश करवाऊं। जब वह मेरी पीठ पर मालिश कर रहा था, तब अचानक राजकुमार का हाथ ऐसी जगह पर सरक गया कि मैं बेहोश हो गई। मुझे इस हाल में देखकर उसने अपने तेल से भरे हाथ से रात भर मुझे मेरा नाम सुनीता है। मैं पिछले 6 सालों से घर में सबके लिए काम कर रही थी। 6 साल बाद मुझे मुक्ति मिली थी। यह कहने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि 9 साल बाद अपने पति के साथ शहर में आई थी। उसकी नौकरी के चलते गांव में काम करके मैं बहुत थक गई थी। शहर में मेरी बचपन की सहेली रीमा रहती थी। शहर आने के बाद मैं रीमा से मिलने गई थी। रीमा मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। जब मैं उसके घर से निकलने लगी तो रीमा ने मुझे रोका और फिर उसने मुझसे कहा, सुभी, मुझे तुमसे छोटा सा काम था। मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरे नौकर राजकुमार को अपने घर में रख सकती हो? राजकुमार का कोई नहीं है, वह मेरे ही घर में काम करता है और मेरे ही घर में रहता है। अब जब मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रही हूँ तो उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती, इसलिए कुछ दिनों के लिए मेरी थोड़ी मदद कर देगी। तब मैंने रीमा से कहा ने की और पूछ क्या रीमा, मैं तेरी मदद नहीं करूँगी? इतने सालों बाद मुझे तेरी कोई मदद करने का मौका मिला है तो उसे मैं कैसे गंवा सकती हूँ? स्कूल में रहते समय तूने मेरी इससे भी अधिक मदद की है। आज इतने सालों बाद मुझे तेरी एक छोटी सी मदद करने का मौका मिला है तो मैं क्यों नहीं करूँगी? अपने घर आते समय में राजकुमार को भी अपने साथ लेकर आई थी। राजकुमार लगभग 20 साल का था। जब वह घर आया तो मैंने उसे उसका कमरा दिखाया। घर आते ही उसने अपना सारा सामान रखा और काम में लग गया। फिर राजकुमार ने कहा, मालकिन किचन कहाँ है? मुझे बताइए, मैं आपके लिए खाना बना देता हूँ। इस पर मैंने उससे कहा, राजकुमार, मैंने सुबह ही अपने पति के टिफिन के साथ खाना बना लिया है। तुम्हें अब शाम का खाना बनाना होगा। पूरे दिन के सारे काम मैंने निपटा दिए हैं, तुम जाकर आराम करो। उसने मेरी बात सुनी और मान ली। शाम के 4 बजे बिना कहे वह मेरे लिए चाय बनाकर ले आया। ऐसा नहीं लग रहा था कि चाय एक लड़के ने बनाई है, सच में उसके हाथों में स्वाद था। चाय पीते समय मैंने राजकुमार से पूछा, राजकुमार, तुम कितने साल से रीमा के यहाँ काम कर रहे हो? इस पर उसने कहा, लगभग 5 साल हो गए होंगे। राजकुमार के घर आने से मुझे आराम मिला था, नहीं तो शहर में आकर भी मुझे घर का काम करना पड़ता। शहर आने का मेरा मुख्य कारण था कि मैं अपने पति को समय दे सकूं, क्योंकि मेरा पति राज अपने काम की वजह से गांव कम ही आते थे। उस दिन रात को मैं अच्छे से तैयार होकर राज के पास गई। मुझे लगा कि मुझे देखकर वह खुश होगा और मुझे प्यार करेगा, लेकिन हुआ सब कुछ उल्टा। जैसे ही मैं उसके पास गई उसने मुझसे मुंह फेर लिया। उसका व्यवहार देखकर मैं चिढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे तुम्हारे पास आने की इच्छा नहीं हो रही है और इसका कारण है तुम्हारा मोटापा। उसके बोलने का मुझे बहुत बुरा लगा था, इसलिए मैं अपने कमरे से बाहर चली गई। कुछ समय बाद राजकुमार मेरे सामने पानी का गिलास लेकर खड़ा देखा। मैंने पानी पिया और उसे धन्यवाद कहा। तब मेरी आंखों में आंसू थे। मैं पानी पीकर खाली गिलास राजकुमार को वापस दिया। गिलास लेकर फिर भी राजकुमार वहां से नहीं गया। फिर राजकुमार ने अपने हाथों से मेरे आंसू पोंछे और कहा, मालकिन, आप क्यों रो रही हैं? मेरे पास अपने दिल की बात कहने के लिए वही था और मुझे कोई बात ज्यादा समय तक अपने अंदर रखने की आदत भी नहीं थी, इसलिए मैंने अपना सारा दुख राजकुमार के सामने उगल दिया। इस पर राजकुमार ने कहा, मालकिन, इसमें रोने की क्या बात है? रीमा मैडम रोज एक्सरसाइज करती हैं, इसलिए वे बहुत स्लिम है। आप भी ऐसा कुछ करके देखो, आप भी बहुत जल्दी ही साहब को पसंद आने वाली बन जाएंगी। राजकुमार की बात मैंने मन में बसा ली थी। अगले दिन राज 15 दिनों के लिए विदेश जा रहे थे। उन 15 दिनों में मैंने खुद को थोड़ा बदलने का फैसला किया। मैंने राजकुमार से कहा, मुझे मेरा वजन कम करने में तुम मेरी मदद करोगे? यह प्रॉमिस करो। राजकुमार ने भी मुझे मदद करने का वादा किया। अगले दिन सुबह हंसते हुए मैंने राज को विदेश यात्रा के काम के लिए विदा किया। मुझे उसकी बातों का गुस्सा आया था, लेकिन मैंने सुबह उसे दिखाया नहीं। जैसे ही वह अपने सफर पर निकला, मैंने यहाँ व्यायाम शुरू कर दिया। आजकल तो इंटरनेट पर सब कुछ होता है। इंटरनेट देखकर मैंने जुम्मा डांस करना शुरू कर दिया। डांस करते वक्त मेरा शरीर मुझे बहुत भारी लग रहा था। आज पहली बार मुझे अपने मोटापे का एहसास हुआ। शुरुआती 4-5 दिनों तक मैंने बहुत जोश के साथ व्यायाम किया, लेकिन 4-5 दिनों के बाद ही मेरा शरीर बहुत दर्द करने लगा। आखिरकार मजबूर होकर मैंने राजकुमार से कहा,
मेरे पैरों की तेल मालिश कर दो। जब पहली बार राजकुमार का हाथ मेरे पैरों पर फिसला तो उसकी पकड़ मुझे 20 साल के लड़के की तरह बिल्कुल भी नहीं लगी, क्योंकि वह बहुत अनुभवी व्यक्ति की तरह मेरे पैरों की मालिश करने लगा था। मालिश के दौरान ही मुझे नींद आ गई थी। मेरे शरीर का दर्द दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन अभी तक मैंने राजकुमार से पैरों के अलावा किसी और हिस्से की मालिश नहीं करवाई थी। एक दिन राजकुमार ने कहा, मालकिन, मैं रीमा मैडम की पूरी शरीर की मालिश करता था, आज मैं आपको भी उसी तरह मालिश करता हूँ। मुझे मालिश की बहुत जरूरत थी। वैसे भी राजकुमार सिर्फ 20 साल का था, उससे क्या शर्माना। मैंने उसे बच्चा समझकर उसे अपनी पीठ की मालिश करवाई। राजकुमार का हाथ जब मेरी पीठ पर फिर रहा था तो मुझे नींद सी आने लगी। अगले दिन सुबह मैं उसके कमरे में गई, तब राजकुमार नहाने जा रहा था। मेरा एक बेटा था, वो भी अभी 8 साल का था। राजकुमार मैं अपने बेटे को देख रही थी। उसने कल रात मेरी बहुत अच्छी मालिश की थी, इसलिए मैंने उससे कहा, आज मैं तुम्हें नहला देती हूँ, तुम्हारी पीठ पर साबुन लगा देती हूँ। इस पर राजकुमार ने बहुत घबराकर मना कर दिया। फिर भी मैंने उस पर जोर देना शुरू कर दिया। मैंने कहा, तुम्हारी उम्र का मेरा बेटा है, फिर तुम मुझसे क्यों शर्मा रहे हो? मुझे अपनी माँ जैसा समझो। इस पर राजकुमार ने कहा, मालकिन, आप मुझे नहलाने की गलती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अब मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं उसे माँ की तरह प्यार करना चाहती थी, लेकिन उसकी सोच कुछ और ही थी। तब मैंने फिर से कहा, मेरा भी तुम्हारी उम्र का एक बेटा है, शर्माओ मत, मैं तुम्हें नहला देती हूँ। मेरे ऐसा कहते ही राजकुमार ने फिर मना कर दिया। उसने कहा, आपका बेटा 8 साल का है और मैं 20 साल का हूँ, हमारे बीच करीब 12 साल का अंतर है। मालकिन, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आप मुझे नहलाने की जिद मत करो, मुझे शर्म आती है। मुझे पता था कि वह मुझसे शर्मा रहा था, लेकिन उसने मुझे बार बार अपने बेटे की छवि दिखाई दे रही थी, इसलिए मैंने उसके लाख मना करने के बावजूद भी उसे नहलाने के लिए उसके बाथरूम में गई। जब मैं उसे नहला रही थी तो उसने अपनी कमर पर तौलिया बांध रखा था। मैंने उसकी पीठ पर साबुन लगाया और तुरंत बाहर आ गई। कुछ समय बाद वह भी मेरी पीठ पर साबुन लगाने की जिद करने लगा। वह घर का साधारण नौकर था, उसे मैं अपने शरीर को इस तरह छूने नहीं देना चाहती थी, लेकिन राजकुमार की जिद बढ़ती ही जा रही थी। उसने कहा, मालकिन, कुछ समय पहले आपने कहा था कि मैं आपके बेटे जैसा हूँ, आप मुझे छोटा समझती हैं। आपकी बातों के अनुसार अगर मैं छोटा हूँ तो आप मुझे आपकी सेवा करने से क्यों रोक रही हैं? मैंने राजकुमार से कहा। राजकुमार, जिद मत करो, तुम्हें जो भी सेवा करना है बाद में करना। मुझे नहीं पता था कि राजकुमार मेरी सेवा करने की इतनी जिद पर उतर आएगा। उस दिन रात में वह खुद तेल की बोतल लेकर मेरे कमरे में आ गया और मालिश करने की बात करने लगा। वह मेरी पीठ की मालिश करना चाहता था। वैसे भी मुझे मालिश की जरूरत थी। मैंने अपनी गाउन को थोड़ा ऊपर कर लिया। कुछ समय तक तो राजकुमार उतने ही हिस्से की मालिश कर रहा था जितना मैंने गाउन ऊपर सरकाई थी, लेकिन धीरे धीरे उसका हाथ नीचे सरकने लगा। मैं नींद में जा रही थी, तभी मुझे उसकी गलत हरकत का एहसास हुआ। मैंने तुरंत राजकुमार का हाथ पकड़ा और उसे रुकने के लिए कहा। उस समय राजकुमार पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था। उसने झटके से मेरा हाथ छुड़ाया और बहुत जोर से मेरी पीठ की मालिश करने लगा। धीरे धीरे वह गलत जगहों की मालिश करने लगा। उसके इस हरकत से मैं बहुत डर गई थी। वह मुझे बिस्तर से उठने ही नहीं दे रहा था। जैसे तैसे मैंने उसे खुद से दूर किया। जब मैं बिस्तर से हटकर किनारे हो गई तो मैंने राजकुमार की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। यह देखकर मैं और भी ज्यादा डर गई। उस समय उसे कुछ कहना ठीक नहीं था, यह मैं समझ गई थी। इसलिए उसी समय मैंने राजकुमार को अपने कमरे से बाहर कर दिया। फिर अपने कमरे का दरवाजा बंद करके मैं सोने चली गई। अगले दिन सुबह मेरे उठने से पहले उसने नाश्ता बनाकर तैयार रखा था। रोज की तरह मैं हॉल में अपना जुम्बा डांस कर रही थी। उस पर राजकुमार डाइनिंग हॉल में हाथ बांधकर खड़ा था और मेरे शरीर को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसकी नज़र मुझे चुभ रही थी। उसी समय मैंने अपना डांस रोककर अपने कमरे में चली गई। नहाकर जब मैं अपने कमरे के बाथरूम से बाहर निकली तो राजकुमार नाश्ता लेकर मेरे कमरे में आ गया। उसे मैंने पहले भी एक बार चेतावनी दी थी कि दरवाज़ा खटखटा बिना कमरे में नहीं आना चाहिए, फिर भी वह बिना इजाज़त कमरे में आ गया था। मुझे छोटे कपड़ों में देखकर राजकुमार ने नाश्ते की प्लेट टेबल पर रख दिया। फिर वह सीधे मेरे पास आ गया
और मुझे कसकर पकड़ लिया। उसने मुझे गले लगा लिया था। अब मेरा शक पक्का हो गया था कि राजकुमार बिल्कुल भी 20 के साल का नहीं है। उसने मुझे इतनी जोर से पकड़ा था कि मुझ जैसी मोटी औरत भी खुद को छुड़ा नहीं पाई। वह सिर्फ गले लगाने तक ही नहीं रुका, उसने अपना चेहरा मेरे गले के पास रगड़ हुए कहा, मालकिन अगर आपने मुझे माफ कर दिया तो मैं अभी आपसे दूर हो जाऊंगा। प्लीज रीमा मैडम से मेरी शिकायत मत करना। ऐसा कहकर उसने मुझे और भी जोर से पकड़ा, उसे खुद से दूर करने के लिए। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। राजकुमार जैसे ही मुझसे दूर हुआ, मैंने राहत की सांस ली। फिर मैंने उससे कहा, मैंने तुम्हें माफ किया है, लेकिन अब तुम मेरे कमरे से बाहर जाओ, मैं खुद को ठीक करके बाहर आती हूँ, तब हम बात करेंगे। मीठी बातों से मैंने उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। खुद को ठीक करने के बाद मैं हॉल में आई। बाहर आकर मैंने देखा कि राजकुमार बाहर मेरी राह देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसे अपने पास बैठने को कहा। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मैंने कहा, राजकुमार तुम ऐसा मत करो। रात में तुम मेरे साथ ऐसी अजीब तरह से क्यों बर्ताव कर रहे थे? इसका कारण मुझे बताओ। इस पर उसने कहा, मालकिन मुझे माफ कर दीजिए, कल मैं भूल गया था कि आप रीमा मैडम नहीं बल्कि सुभी हैं। मैंने आपको रीमा मैडम समझ लिया था। रीमा मैडम मुझसे हमेशा इसी तरह की मालिश कराती हैं। उन्हें कभी भी मेरे हाथों का स्पर्श महसूस नहीं होता, इसलिए वे मुझे जोर से मालिश करने के लिए कहती हैं। और मैंने आपको अपनी मैडम समझकर वैसे ही मालिश शुरू कर दी थी। रात में मैं किस विचार में खो गया था, यह मुझे भी समझ नहीं आया। अच्छा, तो तुमसे इस वजह से इस तरह की गलती हो गई। राजकुमार गलत समझ में आने पर मैंने उसे सच में माफ कर दिया, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मेरी फ्रेंड रीमा उससे किस तरह की मालिश करवाती है। रीमा तो अब भी अकेली रहती थी। कितने वर्षों से वह अपने ने पति से दूर थी। वह मेरी जैसे साधारण व्यायाम नहीं करती होगी, यह मैंने समझ लिया था, क्योंकि वह मुझसे ज्यादा फिट थी। उसका वम भी थोड़ा कठिन होगा, इसलिए वह राजकुमार से इस तरह की मालिश करवा रही होगी, यह मैंने समझ लिया था। अब तो राजकुमार ने मुझसे रोते हुए माफी मांग ली थी। उसका मासूम चेहरा देखकर मैंने उसे माफ कर दिया था। लेकिन उसी रात फिर वह तेल की बोतल लेकर मेरे कमरे में आया। आज उसके हाथ में तेल की बोतल देखकर ही मुझे डर लग रहा था। मैंने उससे कहा, मुझे किसी भी तरह की मालिश नहीं चाहिए। अब धीरे धीरे मुझे वम की आदत हो रही है, मैंने कहा। फिर भी राजकुमार का आग्रह थम नहीं रहा था। उसने कहा, आज मैं आपके सिर की मालिश कर देता हूँ। रीमा मैडम को मेरी की हुई हर मालिश पसंद आती है, आपको भी जरूर पसंद आएगी। मैंने राजकुमार का वह प्रेम अपने पति समझा था, लेकिन वह मुझे दूसरे इरादे से देख रहा था, यह मुझे मालूम नहीं था। उसके आग्रह और प्रेम समझकर मैंने उसे सिर की मालिश करने के लिए हामी भर दी। मेरे बालों में राजकुमार का हाथ घूम रहा था, जिससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पिछले 8 वर्षों में किसी ने भी मुझे इस तरह से तेल नहीं लगाया था। राजकुमार की मालिश से मुझे बहुत आराम मिल रहा था। मालिश करते हुए राजकुमार की बातें भी शुरू हो गई। वह कह रहा था, मालकिन आप तो बहुत ही सुंदर है, आपका मोटापा आपके शरीर को शोभा देता है, फिर आप पतली क्यों होना चाहती हैं? मैं उसकी बातों का सिर्फ हाँ में जवाब दे रही थी। मेरी आंखें बंद देखकर उसने मेरे बालों से हाथ धीरे धीरे मेरी गर्दन से नीचे उतारना शुरू कर दिया। यह मुझे महसूस होते ही मैंने उसे खुद से दूर किया। जब मैं मनोहर से दूर हुई तो मैंने देखा कि उसकी आंखों में एक अलग ही आठ थी।
वह मुझे अलग नज़र से देख रहा था। फिर राजकुमार ने कहा, मालकिन आपके गाउन की रिबन में खोल देता हूँ, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। अचानक उसने यह क्या कहना शुरू कर दिया, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसे गुस्से में कहा, अभी के अभी तुम मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। सुबह मैंने तुम्हें माफ़ किया, यही मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैं उस पर बहुत गुस्सा हो रही थी, मेरा गुस्सा चरम पर था। फिर चुपचाप वह बाहर चला गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह पानी का गिलास लेकर मेरे सामने आ गया। वह पानी पीने के बाद मैं शांति से अपने कमरे में सो गई। लेकिन अगली सुबह जब मैं नींद से उठी तो मैंने देखा कि मेरी नाइटी पूरी तरह से मेरी गर्दन तक का हिस्सा खुला था और मैं उल्टी दिशा में सोई हुई थी। रात भर मेरी पीठ पूरी तरह से खुली थी, मैं कमर तक चद्दर ओढ़ी हुई थी। मैंने अपनी दाईं ओर देखा तो राजकुमार मेरे बगल में सो रहा था। मेरी यह हकीकत देखकर मैं बहुत डर गई थी। मैंने राजकुमार को अपने बगल से उठाया। वह यहाँ कैसे आया, वह मेरे बगल में क्यों सोया, यह भी मैंने उससे नहीं पूछा। मैं उसे अपने कमरे से निकालकर बाथरूम में चली गई। बाथरूम में जाते ही जब मैंने आईने में खुद को देखा तो मैं पूरी तरह से चौंक गई थी, क्योंकि मेरी पीठ पर पूरी तरह से तेल लगा हुआ था। इतना ही नहीं, मेरी पीठ पर नाखूनों के निशान भी थे। पिछली रात मैंने राजकुमार के साथ, यानी उसने मेरे साथ ना चाहते हुए, उसने वो सब किया था। अब मेरे मन में अनचाहे विचार आने लगे थे। नहाते समय मैंने अपने शरीर पर पानी डाला, साथ ही मेरी कमर भी दर्द करने लगी थी। कुछ देर बाद मैं कमरे से बाहर निकली और घर में राजकुमार को ढूंढने लगी। वह मुझे रसोई में नाश्ता बनाते हुए दिखा। तभी मैं वहां जाकर गैस बंद कर दी और उसका हाथ पकड़कर बाहर खींच लाई। फिर मैं उससे बोली, मैं तुम्हें अपना बेटा देख रही थी, लेकिन तुमने मेरे साथ वह सब करने की कोशिश की जो मैं नहीं चाहती थी। नालायक लड़का, अब तुम मेरे साथ रहने के लायक नहीं हो। तभी मैंने रीमा को फोन लगाया तो वह बोली, मैं को आऊंगी। फिर मैंने राजकुमार को शाम तक अपने घर में ही रखा, क्योंकि आज शाम 5 बजे मैं उसे रीमा के साथ भेजने वाली थी। जैसे ही मुझे फोन आया कि रीमा घर आ गई है तो राजकुमार को रीमा से मिलवाने के लिए उसके घर ले गई। वहां जाते ही मैं उसे उसके नौकर के बारे में सच बताने वाली थी। वह नहीं जानती थी कि उसने घर में कौन सा जानवर पाल रखा है। जैसे ही मैं रीमा को सब कुछ बताने वाली थी, तभी उसने मुझे अपनी यात्रा की तस्वीर और वीडियो दिखाना शुरू कर दिया। वह मेरे साथ खुशियां बांट रही थी। मैं किसी की खुशी खराब नहीं करना चाहती थी। मैं रीमा की सारी शर्तें पहले से ही जानती थी। कुछ साल पहले वह अपने पति से अलग हो गई थी, आज वह खुश लग रही थी, इसलिए मैंने उसे अकेले में सब कुछ बताने का फैसला किया। कुछ ही देर में रात के खाने का समय हो गया। रीमा ने राजकुमार से मेरे लिए भी खाना बनाने को कहा। मेरे पति अभी 3 दिन तक घर नहीं आने वाले थे। मैं अपने घर में अकेली थी, इसलिए रीमा मुझे अपने घर पर ही रहने के लिए जिद करने लगी। मैं भी उसके साथ बहुत सारे राज साझा करना चाहती थी, इसलिए मैं उसके साथ उसके घर रहने के लिए तैयार हो गई। रात को खाना खाते समय भी राजकुमार मुझे ही देख रहा था, लेकिन अब मैं उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाने वाली थी। उस रात रीमा ने मुझे अपने घर के गेस्ट रूम में रुकने के लिए जगह दी। फिर रीमा ने मुझसे कहा, मैं यात्रा से बहुत थक गई हूँ, कल आराम से हम बातचीत करेंगे, अब तुम आराम से सो जाओ। रीमा का कमरा उसके घर की दूसरी मंजिल पर था और मेरा कमरा ग्राउंड फ्लोर पर था। मैं उस रात सो नहीं पाई, क्योंकि मैं रीमा को राजकुमार के बारे में सच बताना चाहती थी। उस रात को मैं अपने कमरे से बाहर आई, फिर मैं गाने सुनने लगी। थोड़ी देर बाद जब मैं रीमा के कमरे की तरफ बढ़ी, तब मैं इधर उधर देखी तो रीमा के कमरे से आवाज आ रही थी। फिर मैं उसके कमरे के पास गई। उसके कमरे की दीवार में एक छोटी सी होल थी। जब मैं उस होल से अंदर देखा तो पसीने से सराबोर होने लगी। फिर मैं गाना बंद की और होल से अंदर देखने लगी। उस समय रीमा के कमरे में एक रोमांटिक गाना बज रहा था और वह अपने कमरे में राजकुमार को बेल्ट लगा रही थी। तब वह दोनों बहुत ही अजीब कपड़े पहने हुए थे। वह दृश्य देखकर मैं सन्न रह गई। ऐसा लग रहा था कि राजकुमार रीमा के साथ नहीं, बल्कि रीमा राजकुमार के साथ वो सब कर रही थी जो मैं नहीं करना चाहती थी। रीमा और राजकुमार के बीच जो चल रहा था, वैसे पहले कभी नहीं देखा था। तभी मैं देखी कि रीमा और राजकुमार की पीठ पर बेल्ट से एक एक करके मार रही थी और राजकुमार बहुत उत्तेजित हो रहा था। मैं उसे उस झटके से पीड़ित होते हुए नहीं देख पा रही थी, लेकिन रीमा को उस पर तनक भी दया नहीं आ रही थी, बल्कि रीमा तो हर एक बार के बाद सिसकियां ले रही थी।
तभी मैं देखे कि रीमा राजकुमार को अपनी बाहों में भरकर जोर से दबाने लगी। अब वे दोनों मुझे राक्षसों के समान उत्तेजित लग रहे थे। तभी रीमा ने अपने बड़े नाखून से राजकुमार की पीठ पर बहुत जोर से खरोंच लगा दी। फिर कुछ देर बाद रीमा राजकुमार से अपनी पीठ पर तेल लगाने लगी। जब राजकुमार रीमा की पीठ पर तेल लगा रहा था तब अचानक राजकुमार अपना हाथ रीमा के उस जगह पर सरका दिया, जिसके बाद रीमा मदहोश हो गई। राजकुमार ने उसे बाइक करते हुए उसके साथ क्रिकेट खेलने लगा। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।